Hello students, welcome again in ARS tutorial, and today we are going to conduct a test for you all for class 10th, and the topic of test is nutrition and respiration. So in this test you have to attempt all the questions and the maximum marks is 20, which I have written on the board. So you have to note down question in your test copy, or you can say homework copy, and faithfully, honestly you have to give the test without any help from any textbook, or you can say any book. आपको बहुत ही ईमानदारी से ये टेस्ट देना है और जो भी टाइम आपको लगे, मैक्सिमम 1 आवर्स का है, ठीक है। अगर आपको उससे ज़्यादा भी टाइम लगता है तो आप लीजिए, बट आपको ऑनेस्टली बिना किसी बुक के, बिना किसी नोट्स के, बिना किसी हेल्प के आपको ये टेस्ट ईमानदारी से देना है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम कंडीशन ऐसा है कि थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। मैक्सिमम 1 आवर है, 1 आवर के अंदर आपको जो है आंसर देना है, ओके। सो यहाँ पे हम पहले आपको बता दें कि कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम आपको 1 वर्ड और यू कैन से 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। मीन्स कि हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, आपको केवल 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। वो 1 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन आप साथ साथ लिखते जाइए और उसका आंसर भी कोशिश करिए अगर उसी वक्त आप दे ले जा रहे हैं, देन इट शुड बी गुड, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर टेस्ट. So 1 word types, 1 word. The first question is the breakdown of pyruvate to give CO2 कहिए या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, H2O and energy takes place in डैश, ठीक है। यहां पे आपको आंसर लिखना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which events in mouth cavity, will affect it. वन वर्ड में आंसर देना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओके। नाउ द थर्ड वन इज द इनर लाइनिंग वॉल ऑफ स्टमक, द inner lining wall of stomach is protected by HCl, ओके। मीन्स यहाँ पे आपको ये लिखना है कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग वॉल है वो किससे
प्रोटेक्ट हो रही है इस सेल के थ्रू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which part of alimentary canal receive bile from the liver, receive bile from liver, ओके। यहाँ भी आपको लिखना है, वन वर्ड टाइप का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द करेक्ट सीक्वेंस, राइट the correct sequence of anaerobic respiration, anaerobic reaction takes place in yeast, okay। आपको सीक्वेंस लिखना है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन exchange of gases takes place in, exchange of gases takes place in, okay। now the next one is which is the first enzyme, which is the first enzyme to mix with food, in digestive tract, ठीक है। सो ये 7 क्वेश्चन है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद अभी और क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। कि इस क्वेश्चन को आपको वन वर्ड में लिखना है, और सबसे कंपलसरी चीज दैट यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चंस इन योर कॉपी, ओके। नाउ फर्दर आई एम गोइंग टू राइट द अबव, ओके। सो क्वेश्चंस हमने कई बुक्स प्रिफर किया है, ओके। बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हम दे रहे हैं आपको, सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन ऑनेस्टली, ओके। नाउ 8 one is lack of O2 in muscles, lack of oxygen in muscles often leads to cramp, among cricketer due to okay। Now this question is very important and you have to attempt here. Glucose aerobic and anaerobic respiration.
हेयर, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉक्स में बना रहा हूँ, ये आपको लिखना है ए, उसके बाद में complete oxidation, ये बताना है आपको, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इथेनॉल प्लस CO2। ओके, सो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। सो ओवरऑल 1 वर्ड और यू कैन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 10 मार्क्स। ओके, नाउ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, ग्लूकोज के बाद क्या बनता है, मीन्स ये दोनों कॉमन रहेगा, किसके लिए, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ओके, आफ्टर दैट जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इथेनॉल और CO2 बनता है, एंड when complete oxidation takes place what will form, you have to write। okay, okay, now we start short answer type question। okay, short answer type question carrying 2 marks। Question number 10, write 2 different ways write 2 different ways in which glucose is oxidized, in which glucose is oxidized to provide energy in human body, to provide energy in human body, human body। okay, question 11, how oxygen and carbon dioxide transported in human beings, okay। Question number 12 is mention the site of complete digestion, mention the site of complete digestion in our body, name the end product, name the end product formed on complete digestion of carbohydrate, proteins and fats। okay, these 3 questions carrying 2 marks each। okay, now I am going to write the long answer type question which carrying 4 questions and each question carrying 1 marks। okay, and this question is very important and tricky question, so you have to sure attempt this question। okay, now
Question number 13, long. Okay. A1 is write the reaction that occur. Write the reaction that occur when glucose breakdown anaerobically in yeast. Okay. Next question 1. Write the mechanism by which fishes breathe in water. Next question. Name the balloon-like structure. Present in lungs. List its two function. Okay. And the last question is, name the respiratory pigment. And write its role in human being. Okay, so this is all about for your test. So dear students, here I have written all the questions on board, and this question is very important for you all, that you have to attempt all the questions. So all the best for your test, and the test is 20 marks I have written, and I have already told you. So you have to attempt all the questions, and you have to solve it very honestly, and I will check it when school will reopen. So from tomorrow we will start transportation in human beings and the structure of heart, which is very important to all of you. So it is all about today, and tomorrow we will meet next topic, which is transportation in human beings. So thank you to all of you for watching us on ARS Tutorial.